हरे कृष्णा। तो आज श्री रामानुजाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। जैसा कि भगवान ने 4 संप्रदायों में अपना ज्ञान प्रदान किया। सर्वप्रथम उन्हें ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा जी को, है ना, जिन्हें ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, जिसके आचार्य हैं मध्वाचार्य। दूसरा ज्ञान दिया श्री संप्रदाय को, जिनके आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य। तीसरा ज्ञान दिया श्री रुद्र संप्रदाय को, जिनके आचार्य हैं विष्णु स्वामी। चौथा ज्ञान दिया कुमार संप्रदाय को, जिनके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। तो रामानुजाचार्य जो हैं वो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। रामानुजाचार्य का प्राकट्य होता है 13 अप्रैल 1017 को दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण परिवार में। इनके पिताजी का नाम केशव आचार्य और माताजी का नाम कांतिमती था। कलयुग के दुखी लोगों के दुखों को देखकर भगवान नारायण बहुत चिंतित थे। भगवान नारायण को चिंतित देखकर अनंत शेष चिंतित हुए और उन्होंने प्रण किया कि रामानुजाचार्य के रूप में इस भौतिक संसार में प्रकट होंगे और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाकर उनके दुखों से उनका उद्धार करेंगे। रामानुजाचार्य के गुरु ने रामानुजाचार्य को एक मंत्र देकर उसे गुप्त रखने को कहा, लेकिन जैसे ही रामानुजाचार्य ने उस मंत्र का जप करना शुरू किया तो रामानुजाचार्य को लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हुए। उन्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। तो रामानुजाचार्य ने सोचा क्यों न इस आनंद को हर एक व्यक्ति अनुभव कर पाए जिसे मैं कर रहा हूँ। तो रामानुजाचार्य मंदिर के गेट पर सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गए और वहाँ से वो मंत्र सबको जोर जोर से बोलने लगे। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने सबने उस मंत्र को कंठस्थ कर लिया और बाद में वो रामानुजाचार्य के शिष्य बने। जब रामानुजाचार्य के गुरु को पता चला कि इन्होंने उस मंत्र को गुप्त नहीं रखा है तो उन्हें रामानुजाचार्य को बुलाकर कहा कि तुम नरकगामी बनोगे, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि गुरुदेव, यदि मेरे इस आज्ञा के उल्लंघन से हजारों लोगों का उद्धार हो सकता है तो अकेला मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस बात से उनके गुरु बहुत प्रभावित हुए। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। कुछ समय बाद पिता ने शरीर छोड़ दिया। पिताजी का वैष्णव पद्धति से अंतिम संस्कार करने के बाद ये अपनी माता और पत्नी के साथ कांचीपुरम आ गए। वेदांतों के प्रकांड विद्वान यादव प्रकाश जी से वेदांत सूत्रों की शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा थी इनकी। यादव प्रकाश मायावादी सन्यासी थे। वे रामानुजाचार्य को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन रामानुजाचार्य अपने गुरु यादव प्रकाश के वपु सेवा कर रहे थे, तो तभी वहाँ पर यादव प्रकाश के दूसरे विद्यार्थी पहुँचते हैं और उन्होंने एक श्लोक का अर्थ यादव प्रकाश जी से पूछा, जिस श्लोक में एक शब्द था कपिस्थ। तो उन्होंने उसका अर्थ पूछा तो यादव प्रकाश जी ने कहा कि इसका अर्थ है कि भगवान के जो नेत्र हैं वो बंदर के नितंबों के समान हैं। तो ये शब्द सुनकर रामानुजाचार्य जो यादव प्रकाश की वपु सेवा कर रहे थे, उनकी आंखों से गरम गरम अश्रु गिरने लगे और वो अश्रु यादव प्रकाश के शरीर पर गिरे। यादव प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारे अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं? तो रामानुजाचार्य ने कहा कि गुरुदेव, ये जो आपने इसका अर्थ बताया है, इस अर्थ से मैं सहमत नहीं हूँ। भगवान के नेत्र बंदर के नितंबों की तरह कैसे हो सकते हैं? तो यादव प्रकाश क्रोधित होकर बोले कि अच्छा, अगर तुम इससे अच्छा समझा सकते हो तो तुम बताओ। तब रामानुजाचार्य ने कहा, भगवान के नेत्र प्रातः कालीन उगते हुए सूर्य की लालिमा के समान है। तो इससे वो विद्यार्थी जो श्लोक का अर्थ पूछने आया था वो भी प्रभावित हुआ और यहाँ से थोड़ी थोड़ी इन यादव प्रकाश को रामानुजाचार्य से शंका होने लगी। वो एक दूसरे उनसे शंकित रहने लगे, भयभीत रहने लगे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि ऐसी एक षड्यंत्र रचा। अपने बाकी विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, देखो, ये अगर मेरी बात को काटता है तो ये तुम्हारी बात को कितनी मानेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये हमारे सिद्धांतों को नहीं मानेगा, ये अपना ही कोई सिद्धांत, कोई विद्यालय फिर खोलेगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं, इसको इसके पनपने से पहले ही इसको रास्ते से हटा देते हैं। तो विद्यार्थियों के साथ मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि चलो हम गंगा स्नान करने जाएंगे सब लोग और इसको उस घने जंगल में मार कर फेंक देंगे
और फिर आगे जाकर काशी जाएंगे और हम वहाँ पर प्रायश्चित करके आ जाएंगे। अब जब सभी विद्यार्थी तैयार हो गए यादव प्रकाश जी के साथ और यहाँ से निकले हैं घर से गंगा स्नान के लिए, तो मार्ग में जो रास्ता था वो बहुत ही घना जंगल का था। विद्यार्थी जा रहे थे सब लोग साथ में, तो उन विद्यार्थियों में रामानुजाचार्य के ममेरे भाई गोविंद भी थे। तो गोविंद को इस बात की भनक लग गई कि ये सब रामानुजाचार्य को मारने वाले हैं। तो मौका देखकर गोविंद ने रामानुजाचार्य को ये षड्यंत्र के बारे में अवगत कराया और उनसे कहा कि तुम वापस यहाँ से घर लौट जाओ। तो रामानुजाचार्य ने जब एकदम ये बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उन्होंने भगवान का स्मरण किया और उस जंगल से उनकी आंखों से ओझल होकर वापस आने लगे। जब वापस आते हैं तो रात्रि हो जाती है। तो रात्रि जब वो एक स्थान पर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तो वहाँ एक व्याध और उसकी पत्नी पहुँचते हैं। व्याध और उसकी पत्नी वहाँ उनके साथ बैठते हैं। वो बताते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैं मार्ग भटक गया हूँ। तो व्याध और उसकी पत्नी कहते हैं कि हम इस मार्ग से अवगत हैं, तो कल प्रातःकाल हम यहाँ से साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलना, हम आपको इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। तो व्याध और वो व्याध की पत्नी कोई और नहीं, भगवान लक्ष्मी और नारायण थे। तो रात्रि में जब वो सो रहे थे तो व्याध की पत्नी ने व्याध से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो व्याध ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी में पानी का कुआं है, लेकिन अभी रात्रि में वहाँ जाना उचित नहीं, इसलिए अभी आप सो जाओ और सुबह उठते ही हम वहाँ से जल पिएंगे। तो प्रातःकाल उठते हैं तीनों और वहाँ से निकल जाते हैं। तो आते हैं कुएं के पास और जो रामानुजाचार्य हैं अपनी अंजलि में जल भरकर पहले व्याध की पत्नी को और फिर व्याध जी को जल पिलाते हैं। जैसे ही उनको जल पिलाकर वो स्वयं जल पीते हैं, इतने में व्याध और उसकी पत्नी जो है वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, भगवान लक्ष्मी नारायण हैं जो मेरी सहायता करने के लिए आए थे। और उधर यादव प्रकाश जो हैं वो जब आगे बढ़ जाते हैं काशी, तो वहाँ ना तो स्नान कर पाते हैं और ना ही उन्हें विश्वनाथ के दर्शन हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार पड़ गए थे। इधर रामानुजाचार्य जी ने जब चल रहे थे वहाँ से वापस अपने घर की ओर, तो कुछ ही दूरी में देखा कि एक बहुत विशाल भवन है। तो उन्होंने पूछा कि ये किसका महल है? तो उन्होंने पूछा ये कांचीपुरी है। तो राजा रामानुजाचार्य ने सोचा, ओहो, जिसके लिए जाते समय हमें 1 महीना लग गया था, आते समय इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए हैं। ये भगवान की ही कृपा है। लक्ष्मी नारायण व्याध और व्याध की पत्नी के रूप में वहाँ उपस्थित हुए थे, तो मेरी मदद करने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए आए थे। तो भगवान अपने भक्तों को किसी भी परेशानी में छोड़ते नहीं अकेले, है ना, उनकी सहायता करते हैं। तो वहाँ से जब रामानुजाचार्य वापस आते हैं अपने घर, अपनी माता को पूरी यात्रा का जो संदेश था वो बताते हैं कि मार्ग में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो माता थोड़ा घबराती हैं और फिर वो अपने घर पे अपने शास्त्रों का अध्ययन करने लगते हैं। कुछ समय के बाद जब ये मार्ग से जा रहे थे काशी के लिए, तो जो यादव प्रकाश थे उन्होंने जब सभी विद्यार्थियों के बीच में रामानुजाचार्य को नहीं देखा, तो उन्होंने सोचा कि उसको कोई जंगली जानवर जो है वो खा गया। अंदर मन के अंदर खुश हो रहे थे, लेकिन बाहर दिखा रहे थे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरा एक विद्यार्थी गायब हो गया है। तो ये जब काशी से वापस आते हैं और कांचीपुरम में जब देखते हैं रामानुजाचार्य को, ये हैरान हो जाते हैं कि ये जीवित है और यहाँ कैसे। तो इन्होंने फिर ऊपरी भाव से दिखाते हैं रामानुजाचार्य की कि चलो आओ, तुम मेरे विद्यालय में फिर से शिक्षा ग्रहण करो। तो रामानुजाचार्य फिर से इनके पास जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कांचीपुरी के एक राजा थे और उनकी एक राजकुमारी थी। तो उस राजकुमारी के ऊपर ब्रह्म राक्षस प्रवेश कर गया। तो ब्रह्म राक्षस जब प्रवेश कर गया तो राजा ने और राजा के बाकी जो वहाँ सदस्य थे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यादव प्रकाश को बुलाओ, वही कुछ कर सकता है ब्रह्म राक्षस के लिए। तो ब्रह्म राक्षस बोला कि नहीं नहीं, यादव प्रकाश कुछ नहीं कर पाएगा, आप रामानुजाचार्य को बुलाओ। रामानुजाचार्य यदि आपकी राजकुमारी के सिर पर अपने चरण रख देते हैं तो मैं इसे मुक्त कर दूंगा, ये मुक्त हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, रामानुजाचार्य को बुलाओ।
तो रामानुजाचार्य को बुलाया गया और रामानुजाचार्य ने अपने चरण उनकी राजकुमारी के सिर पे रखे, तो वो ब्रह्म राक्षस वहाँ से चला गया। तो ये देखकर कांचीपुरी के जो राजा थे वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बहुत सारा धन धान्य जो था वो रामानुजाचार्य को उपहार स्वरूप दिया। रामानुजाचार्य ने वो उपहार, वो धन अपने गुरु यादव प्रकाश को दे दिया। तो यादव प्रकाश उस धन को ले लेते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि अब से तुम मेरे विद्यालय में नहीं आओगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो रामानुजाचार्य अपने घर जाते हैं, दोबारा से अपने ही घर पर शास्त्रों का अध्ययन शुरू करते हैं। श्री रामानुजाचार्य तिरुभाव दिवस की जय। हरे कृष्णा।